औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो ग्लेशियर टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर रैना। नाजरीन, मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर गांदरबल अब्दुल हमीद साहब। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि कल शाम को तेज़ हवाओं और बारिशों की वजह से जहां कई सारे रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है, कई सारे जो दरख्त हैं वो उखड़ गए, वहीं दूसरी तरफ जो बागात है, बागात को भी नुकसानात से दो चार होना पड़ा और जो बागात के मालिक हैं उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। नाजरीन, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर गांदरबल। सर, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्लेशियर टाइम्स में। शुक्रिया इरफान साहब, शुक्रिया। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि जो हेल स्टॉर्म हुआ है और ज़ालाबारी हुई है और कई जगह जो है तेज़ हवाएं चली हैं, इस ज़मन में ये बताऊं आपकी मीडियम से कि मैं वहीं से आ गया, जस्ट नमाज से पहले मैं आ गया। तो मैंने ये कई विलेज में मैं गया, गाँवों में गया, और मेरे अभी भी लोग जो हैं, जो अभी मेरा टीम है वहाँ पर फील्ड अमला, वो अभी भी वहाँ लोगों के साथ जुड़े हैं और उनको रहनुमाई रहबरी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम नुकसानात से बचें। ज़ाहिर सी बात है, तो वहाँ मैं खुद भी गया, बहसीत सरबराह डिस्ट्रिक्ट का मैं खुद जाके मौके पर गया, वहाँ पाया कि यकीनी तौर तेज़ हवाएं चली हैं और किसी हद तक थोड़ा सा मेवा जो है वो गिर भी गया था। तो अगर मैं ये बता दूं कि जो मेवा होता है जून तक नॉर्मली फॉल भी होता है, जिसको हम जून फॉल कहते हैं, जून के महीने में वो नॉर्मली होता है। अगरचे थोड़ा बहुत मैं कहूँगा, उतना ज़्यादा नहीं है। जो मैं बहुत सारे बागों में गया, थोड़ा सा गिर गया है हवा से, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रूट है। अगर हम उसको अच्छी तरीके से परवरिश करें, देखभाल करें, जैसे आप हमारा स्प्रे शेड्यूल जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, ये ऑलरेडी हम व्हाट्सएप ग्रुप और लोगों तक तरबियती जो हमारे कैंप होते हैं उन तक पहुंचते हैं। उसके अलावा ऐसी सूरत हाल में जब कोई कैलेमिटी हो नेचुरल, इस सूरत में हम पोस्टर्स भी चस्पान करते हैं जो पब्लिक प्रोमिनेंट प्लेसेस हों, प्राइवेट पब्लिक, जैसे मस्जिद शरीफ हो, यहाँ के और जो दफ्तर हैं जिनमें लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ हम चस्पान करते हैं। तो इस ज़मन में खुद गए, जहाँ जहाँ थोड़ा सा वो दाग थोड़ा सा लगा था ज़ालाबारी से, तो वहाँ हमने उनको दवाई लिख के दे दी किस तरह से वो अपनी जो मेवाजात है उनको बचा सकते हैं, या कहीं जो है इसके पत्ते हैं तो वो मज़ीद इससे ख़राब नहीं होंगे। और हमने उनको ये बताया कि आज के डेट में आप कर सकते हैं एक फंजिसाइड, वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टेज जो है सेब का वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, जब छोटे बच्चे को चोट लगती है वो जल्दी ठीक हो जाता है, जब बड़े को होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो अमली तौर मुमकिन नहीं है कि उसको हम ठीक उसी तरीके से रखेंगे। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, अभी हमने उनको दवाएँ शवाएँ लिख के दे दी। अभी भी लोग हमारे वहाँ मौजूद हैं, वो दवाएँ उनको अगर वो टाइमली ये दवाई करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, यकीनी तौर जो उनमें वो दाग वगैरह लगा है वो ठीक होने का बिल्कुल एहतमाल है। और उसके बाद हमने ये बताया कि स्प्रे आप करें यूरिया की 200 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के 3 दिन के बाद 4 दिन वो स्प्रे, ताकि वो मज़ीद जो है वो उसमें एक तवांगर सा मिले बूटों को, जैसे फल को या पत्तों को, और आहिस्ता आहिस्ता ये हमें जो नुकसान है वो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ऊपर वाले की चाहने से। उसके मज़ीद जो है आप कह रहे हैं कि कुछ हवाएं चली हैं, मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ कोई पेड़ थोड़ा उसका झुकाव हुआ है तो वहाँ वो इस वजह से मैंने देखा कि वहाँ पर रूट राट लगा था कुछ बूटों में। तो उसमें ये है कि यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ठेकेदार होते हैं वो हमारे जो बागबान होते हैं वो उनको ही देते हैं, ठीक है, मतलब वो उनको पहले हवाला करके पैसा उनसे लेते हैं। तो हमने उनको ये बताया कि ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को भी दें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके बूटे इनको बचाना है। तो वो कहते हैं नहीं, ठेकेदार खुद करेगा, लेकिन हमने उनको ये समझा कि ठेकेदार आपका बूटे का ख्याल नहीं, वो मेवे का रखेगा। तो हमने उनको वहाँ लिख के दे दिया कि अगर रूट राट उनको लगे, पूरा अमली तौर उनको दिखाया किस तरीके से वो इसमें दवाइयों से ये ठीक करेंगे।
तो वो भी हमने उनको मौके पर, वही दरख्त मैंने देखे कि जिनका रूट राट का इशू था, जिनके जो ये जड़ थे वो सड़े हुए थे, तो वही थोड़ा बहुत उनका हो, तो वो भी हमने उनको बोला दवाई करके और उनको थोड़ा वो सपोर्ट दे कि वो आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो सकते हैं और दवाई से वो ठीक हो जाएंगे। सर दूसरी बात यह है कि आपने पहले ही कहा कि जो बीमारियां लगती हैं मेवों में, जैसा कि हमने देखा कि जो कश्मीर में दो ऐसे मेवे हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है या चेरी है, वो पहले तैयार होता है। तो सर मेन वजूहात क्या है कि किस तरह से ये बीमारी इन जो है मेवों में लगती है? देखिए, बीमारी तो अल्लाह ऊपर वाले की तरफ से होती, जो भी जानदार हो उसको बीमारी लग सकती है, लेकिन किस हद तक बीमारी इस पर हमलावर हो वो देखना है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपने चेरी का बताया या स्ट्रॉबेरी का बताया, इनमें डेफिनेटली बीमारी लगती है। तो चेरी में अगर हम देखें, चेरी क्रॉप जो हमारे गांदरबल में बहुत अच्छा है, बहुत से इलाकों में, जैसे हमारा हुरपश है, वायल वुडर है, चूंट वलीवार है, हमारा अंदरवन है, सरफराव है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर चेरी का काश्त किया जाता है और हम बाज़ाब्ता लोगों के पास जाते हैं कि किस तरह से चेरी को हम बढ़ावा दे सकते हैं। पिछली बार हमने जो फॉल था तो उसमें हमने लोगों को स्कीम में दे के हमने चेरी के अच्छे आला किस्म के बूटे भी उनमें दस्तयाब रखे और बहुत ही कम कीमत पर हमने वो उनको दे दिए, सब्सिडी पर दे दिए। इस साल भी इंशाल्लाह हम उनको देंगे, अच्छे से ये देंगे, ताकि ये जो चेरी है ये रिवाइव हो। ये गांदरबल की शान है, जैसे ग्रेप है, तो हम चेरी को यहाँ रिवाइव करके, कि यहाँ अच्छा माहौल है, साजगार माहौल है चेरी का अच्छा क्रॉप बनने में। इस साल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा क्रॉप आया है। तो बहुत सारी बीमारियाँ इसमें आ सकती हैं, लेकिन अगर हम पहले से, मतलब जब से हमारा ये पत्ता गिरता है, तो उसी टाइम से अगर हम थोड़ा इसको ध्यान दें, दवाइयाँ टाइम पर करें, तो बीमारियों का बहुत कम अंदेशा रहता है। हम इनको बोलते हैं कि चेरी पर ज़्यादा हमारे यहाँ कैंकर का इशू होता है। जैसे आप देखते हैं कि वो छिलका बिल्कुल उठता हुआ आप देखते हो, वो जलता हुआ लगता है। तो उस ज़मन में हमको ये बताते हैं कि आप इसमें पहले से जब ये मतलब पत्ते झड़ जाते हैं तो उस वक्त से कॉपर वाप की इसमें स्प्रे होनी चाहिए 300 ग्राम 100 लीटर में। तो आगे जब आपका विंटर के बाद जब हमारा ये आता है ना, मतलब सोंत काल वनाज, तो मौसम बहार में, उस टाइम भी हमको एक कम्बिनेशन में, या तो हम बोलते हैं उनको आप करिए जी ये थायोफिनेट मिथाइल 50 ग्राम, या कार्बनडिजिम हमारा एक और दवाई होता है 50 ग्राम, दोनों कर सकते हैं 50 ग्राम 100 लीटर में। तो उसके बाद हम मैनकोजेब स्प्रे इसके मरहलावार तरीके से 10-12 दिन, या देखते हैं कैसा माहौल रहेगा। अगर माहौल ठीक ठाक मतलब वेदर रहा तो 15 दिन के बाद कर सकते। लेकिन अगर उतार चढ़ाव इसमें मौसम में आ गए, जैसे बारिशें हुई या अबराल हो, उस टाइम हमें गैप कम रख के 10-12 दिन के बाद ही स्प्रे करना होता है। और जो शेड्यूल है हम उनके साथ शेयर करते हैं, किस तरीके से वो दवाई करेंगे उसका हम ख्याल रखते हैं। जहाँ तक स्ट्रॉबेरी का है, स्ट्रॉबेरी अभी गांदर में उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, एक स्ट्रॉबेरी नर्सरी हम करने जा रहे हैं, 1 हेक्टेयर पर करने जा रहे हैं रेपोरा में। तो वो इंशाल्लाह हम इस साल हम वो पूरा करेंगे, ताकि यहाँ के लोग जो मेन क्रॉप हैं उसकी ये हम माइनर फ्रूट में डालते हैं, जैसे हमारा ग्रेप है या स्ट्रॉबेरी है, ताकि इससे वो इजाफा अपनी आमदनी में कर सकते हैं, वो क्रॉप भी हम लगा सकते हैं। सर जिस तरह से आपने जो चेरी के हवाले से हमने बात की, तो रवां बरस कितनी प्रोडक्शन हुई गांदरबल ज़िले में चेरी की? जी, अगर हम चेरी की बात करेंगे, हमारा जो गांदरबल इलाका है यहाँ पर 1158 जो है हेक्टेयर हमने पिछले साल जो थे इसके काश्त में आते हैं, जहाँ से हमें 8233 मीट्रिक टन ये बरामद हुआ, मतलब इसका फ्रूट। तो ये बढ़ता चला। इस साल भी जो बहार है उसमें भी ये चेरी के बूटे हमने लोगों को दे दिए और कुछ अपने भी लगा दिए, तो 2-4 हेक्टेयर इस साल और इसमें बढ़ गए। तो आप देख लीजिए कि ये जो पैदावार है ये इंशाल्लाह हम देखते हैं कि जैसे पिछले सालों के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। लेकिन एक वही रुकावट है कि बीमारी को कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे बड़ी बीमारी इसमें वही है कि ये कैंकर जैसे हम बोलते हैं कि अगर कहीं लगेगी, इसको अगर हम ठीक कर पाएंगे, वक्त पर तवज्जो देंगे, जैसे जब ये छोटा छोटा दागों की सूरत में, उस टाइम अगर हम इसमें पूरा अपना ध्यान देंगे तो ये आगे बढ़ने से, ये आगे हम नहीं इसको बढ़ने देंगे। लेकिन ऐसा है कि फिर जब हम इसको
आधे छोड़ते हैं, आधे रास्ते पर ही छोड़ दें तो ज़ाहिर सी बात है पूरा कंट्रोल नहीं होगा। लिहाजा मेरी जो हमारे बागवान दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश रहेगी कि इसको सीरियसली लें। जो हमारा कैंकर यहाँ पर लगता है, ये मामूल के मुताबिक अगर आप देखेंगे हमारा ये तहकीक है इसमें कि ये बोलेंगे जनूब मगरिब जो डायरेक्शन होता है ना सिमत, उस सिमत में ज़्यादा पकड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप जो पड़ता है वो इसी साइड में पड़ता है प्लांट, तो इसी में हमारा इसका ज़्यादा ये परसेंटेज है इसी में आता है। तो हम उनको कहते हैं कि आप चूना और ये कॉपर वाला जो हमारा फंजीसाइड है, दवाई है, इसको मिला के अगर तेल के साथ भी मिला सकते हैं। एक हिस्सा जो हमारा ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर सल्फेट होता है, 2 हिस्से हम चूना जो होता है डिहाइड्रेटेड लाइम, तो 2 हिस्सा वो, 3 हिस्सा अगर हम तेल इसमें डालेंगे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर इसमें वो जिसको हम अलसी वाला तेल कहते हैं, 3 हिस्सा वो मिला के एक पेस्ट बनता है, महलाम बनता है। वो पहले वो साफ़ किया जाता है वो ज़ख़म, फिर उसके ऊपर ये मला जाता है, तो इससे ये ठीक हो जाता है ये जो हमारा कैंकर होता है। और कई जगह हमने ये भी देखा है क्या, जहाँ पर देसी इलाज भी हम इसको कर सकते हैं, तो वो भी एक हमने जब लोगों से पूछा कि हमने उनको देसी इलाज में बता दिया ताकि आप उनके पैसे भी बच जाएँ। उसमें हमने कहा कि फ़्रेश जो काउडंग होता है ताज़ा, एक हिस्सा वो और एक हिस्सा मिट्टी जो नॉर्मल मिट्टी होती है, एक हिस्सा वो मिला के इसी तरीके से जैसे हम इसमें कॉपर पेस्ट करते हैं इस तरीके वो करें, वहाँ से माशाल्लाह हमें ठीक रिपोर्ट आए कि उससे भी ठीक होता है ये। सर क्या डिपार्टमेंट की तरफ से इनको पहले जब मार्च से स्टार्ट होता है, मतलब इनकी प्रोडक्शन ये जो मेवा है यहाँ पर तैयार होता है, तो एडवाइजरी जारी की जाती है इनके लिए? देखें, हमारे जो महकमा है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है सुकास्ट, इसके इश्तराक से हमारे इसमें कुछ ये जो होते हैं मीटिंग्स लगती हैं जिसको सुपर शेड्यूल मीटिंग्स के नाम से जाना जाता है। हम बाज़ाब्ता उन मीटिंग्स में शमूलियत करते हैं सुकास्ट में, हमारे शालीमार यूनिवर्सिटी में। वहाँ ये तरीका हमारा जो फीडबैक होता है कि फ़ील्ड में हमारे क्या क्या मसाइल हैं बीमारी के हवाले से या कीड़ों के हवाले से या ज़मीनी सेहत के हवाले से, हम वहाँ जो साइंसदान हैं उनके साथ शेयर भी करते हैं। उस सिलसिले में वो अपनी ट्रायल भी लगाते हैं, चाहे वो बाग में ट्रायल लगाएं या कि लेबॉर्ट्री में लगाएं, दोनों तरीके से वहाँ जांचा जाता है कि अगर ये बीमारी है इसको हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे इसका असर जो है कम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से जब ये एक्सरसाइज होती है उसके बाद एक स्प्रे शेड्यूल आ जाता है। तो जो स्प्रे शेड्यूल आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर हमारा जो महकमा है, हमारा एक ये है, इसमें एक शोबा है हॉर्टिकल्चर इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन ऑफिस, वहाँ से पब्लिकेशंस छपी जाती हैं कि जैसे आप ये हमारा स्प्रे शेड्यूल देखते हैं, देखिए ये हमारे इस साल 2022 का स्प्रे शेड्यूल है। इसमें बिल्कुल जी बीमारियों के आप देख सकते हैं कि सब बीमारियाँ इसमें कैसे, जब से हमारा ज़मींदार है उसको ये पता चलेगा ये स्कैब क्या है, ये कैंकर क्या है, वूली एफिस क्या है, तो ये सारी चीज़ें, रूट रॉट क्या है, ये सारी चीज़ें, पाउडरी मिल्ड्यू क्या है, और अंदर इसमें सारे जो अद्वियात हैं, कौन कौन से अद्वियात इसमें मौसर देखे गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो इसमें उनका ब्रांड के हिसाब से लिखा है, कौन कौन ब्रांड इसमें ठीक है, कौन आप कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। जो भी मैं अपने जो हमारे मालिकानी बागात है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँ कि इस जो ये शेड्यूल है इसके हवाले से ये बताऊँ कि इसी के मुताबिक वो अपनी बागात में स्प्रे करें। जब ये स्प्रे हम करते हैं, जिन बागों में हमने देखा ये स्प्रे इसी तरीके से हुए, उन बागों में निस्बतन बहुत कम बीमारी हो सकती है। तो जब हम इससे मतलब तजावुज़ करते हैं, हम ये स्प्रे नहीं करते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ बीमारी का असर ज़्यादा रहता है बनिस्बत उन बागों में जहाँ ये अमलाया जाता है। तो लिहाजा यहाँ स्प्रे, इसमें अगर स्प्रे के अलावा आप देख सकते हैं इसमें खादों का मिकदार कैसे किया जा सकता है उम्र के हिसाब से, जैसे यूरिया हमारा होता है, DAP होता है, पोटाश, उसका भी इसमें पूरा लिखा गया है। जैसे देखिए आप यहाँ अखरोट है, नाशपाती है, सेब है, गिलास है, तो सब का यहाँ पर उसका ज़िक्र किया गया है कि किस तरीके से आप इसमें अपने बगीचे में खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल हमने ऑलरेडी किए हैं। और उसके अलावा जो हमारा इस वक्त का जो हम स्कीम चला रहे हैं जिसमें हम बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसे हम करते हैं, तो इसमें जो हमारे रिवायती यहाँ मेवाजात जैसे एप्पल है, तो हम देखते हैं कि ओवरऑल यहाँ 12 मीट्रिक टन हमारे रिवायती बागों में मिलता है। इसका जो है प्रोडक्टिविटी 1 हेक्टेयर में 12 टन निकलते हैं। तो अगर हम देखेंगे हाई डेंसिटी जैसे हमने राइज की है बहुत सारे इलाकों में, गांदरबल के कंगन में, गांदरबल में किए हैं, तो इसमें ये होता है कि इसमें 4 गुना
मज़ीद इसमें इजाफा होता है प्रोडक्शन का। जैसे अगर हम 12 मीट्रिक टन मानेंगे 1 हेक्टेयर का रिवायती बाग में, इसमें गुंजाइश है कि इसमें हमारे 48 या 50 मीट्रिक टन के करीब मेवा बरामद हो सकता है 1 हेक्टेयर से। और इसका सबसे बड़ा और भी फ़ायदा ये है कि ये 2 साल के बाद ही हमें मेवा देने लगता है। अगर हम रिवायती जैसे दरख्त की बात करेंगे सेब की, वो 7-8 साल के बाद ही हमें मेवा देना शुरू हो जाता है उसमें। और इसमें जो हमें मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस करने, जैसे प्रूनिंग हो या ट्रेनिंग वगैरह हो या दवा या छिड़कनी हो, इसमें निस्बतन आसान होता है। जो हम हाई डेंसिटी मुतारिफ़ की है ऑलरेडी 2016 से ये स्कीम हमारे सब वैली में चल रही है, गांदरबल बशमूल। तो इसमें ये भी फ़ायदा है कि अर्ली बियरिंग है, प्रैक्टिसेस आसान करने हैं, और इसमें जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे हम देखते हैं हेल स्टॉर्म होता है, ज़ालाबारी होता है, उससे नुकसान हम बचा सकते हैं। या जो बर्ड डैमेज होता है, जानवर खाते हैं, जैसे कोई दाना रंग पकड़ने लगता है जानवर, तो इस सिलसिले में हम यहाँ पर एक डिवाइस किया हेल नेट भी, और एंटी बर्ड नेट भी इसमें होता है जैसे हाई डेंसिटी। उससे क्या होता है कि ज़ालाबारी से बचा जा सकता है और बर्ड भी हमला ना करेंगे इसमें प्रूफ। तो ये एक अच्छा स्कीम है जो हमने मुतारिक ऑलरेडी की हुई है। लोग इसका, हमारे पास लोग आ रहे हैं कि हम ये हाई डेंसिटी करें, हम उनको इसमें पूरा जो हमारा ताउन है वो देते हैं। तो धीरे धीरे मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये पकड़ेगा, ज़ोर पकड़ेगा। आप भी हमारा इसमें मदद करते हैं तो उससे आपका भी बहुत शुक्रिया कि बहुत सारे जो आपने इसकी अक्कासी की है कि किस तरह से लोग यहाँ ये मुतारिफ़ करने में आपने हमारा बहुत ही अच्छा इसमें योगदान दिया है, सहयोग दिया है। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो आप इसी तरह हमारे साथ चलिए कि और हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाइए। सर आखिरी दो सवाल है आपसे कि जो काश्तकार हैं या बाग मालकान हैं, क्या इनको डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री ये जो प्लांट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं? दूसरी बात, जो हेल स्टार्म होता है, हेल स्टार्म से जो नुकसानात होते हैं, क्या इनको मुआवजा फिर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, आपको मैं ये बताऊं कि आजकल गवर्नमेंट कोई मुफ्त नहीं देती है। गवर्नमेंट का ये काम होता है कि लोगों को हैंड होल्डिंग करना, उनका हाथ पकड़ना। सब पॉसिबल नहीं है कि 100% गवर्नमेंट सहूलियत दे, 100% सब्सिडी दे। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है लोगों का पैसा ही होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। जैसे हमने यहाँ पर जो मुतारिफ़ की हुई है स्कीम हाई डेंसिटी, इसमें 50% जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, 50% हमारा ग्रोअर देता है, 50% में भी 30% बैंक लोन दे सकता है अगर एक हमारा ज़मींदार लोन लेना चाहता है तो 30 पैसा उसको बैंक भी दे सकता है, सिर्फ उसको 20 पैसे अब खुद डालना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। दूसरा जो आप कहते हैं, और जो बाकी इसके अलावा हाई डेंसिटी के अलावा और भी हम नॉर्मल जो यहाँ पर रिवायती हमारा हाई डेंसिटी दूसरा एक जिसका मतलब स्पेसिंग मतलब इससे ज़्यादा ही होता है, तो मीडियम स्पेसिंग में हम कह सकते हैं, तो उसमें भी हम सब्सिडीज़ अपने किसान दोस्तों को देते हैं। उसमें 30,000 रुपये 1 हेक्टेयर का हम सब्सिडी देते हैं। इसके लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम वो किए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो हाई डेंसिटी प्लॉट्स लगे हैं, प्रोजेक्ट्स लगे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और जब हम लोगों के पास गए उनमें रह के, तो उन्होंने बहुत इसको सराहा कि वाकई हमें बहुत इसमें फ़ायदा मिल रहा है। 2016 से जाहिर है यहाँ से स्कीम चल रही है। तो जब उन्होंने मुवाजना किया नॉर्मल जो हमारे यहाँ पर रिवायती पौधे, तो डेफिनेटली वो ये कह रहे थे कि नहीं जी, हमें बहुत पहले आना चाहिए था इसकी तरफ। तो वो बहुत खुश हैं कि उनसे इसकी आमदनी में बहुत गुना इजाफा हुआ है, और हम इसको आगे इंशाल्लाह ले जा रहे हैं आपकी वसादत से। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। और बाकी जो आप कह रहे थे, ये जो ज़्यादा बारी होता है, नेचुरल कैलेमिटी होता है, गवर्नमेंट के पास इसमें एक ये होता है कि उसमें एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वो एक रहता है, एक अंसर वहाँ रहता है कि जिसमें 18,000 रुपये 1 हेक्टेयर के हिसाब से इसमें राहत दी जा सकती है। तो अगर इसमें जो नुकसान का तखमीना 33% से ज़्यादा लगाया जा सकता है एरिया के हिसाब से, तो गवर्नमेंट के पास वो प्रोविज़न होता है उस चीज़ में। तो वो है, वो अपनी जगह है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारे जो भी लोग हैं मुतासर, तो उनको अपने तनहा छोड़ दें। ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के लिए बहुत फ़िक्रमंद होती है लोगों की। तो जो भी जेन्युइन चीज़ होता है तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट वो निभाता है अपना रोल उसमें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर गांदरबल अब्दुल हमीद साहब।